नमस्कार दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो कल का मार्केट हमारा कैसा रहेगा, हम इंट्राडे में कैसे ट्रेड कर सकते हैं और हमारा प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं और लॉस को घटा सकते हैं। तो ये सबको अगर आपको जानना है और अच्छा खासा प्रॉफिट में आपका डे को क्लोज करना है तो हमें इसके लिए मार्केट एनालिसिस प्री हैंड करना चाहिए, जो कि सबसे बड़ी चीज़ है कि हम मार्केट से में घुसे उससे पहले हमारा रणनीति प्रस्तुत होना चाहिए कि कब किस जगह पर क्या हमें करना चाहिए। तो इसको ही हम स्ट्रैटेजी बोलते हैं। ओके, तो स्ट्रैटेजी दो प्रकार की होती है, एक प्राइस एक्शन वाइज मैं समझता हूँ और एक है फिक्स स्ट्रैटेजी कि यार अगर हम ऐसा ऐसा कंडीशन अगर मार्केट में होगा तो फिर हम मार्केट में एंट्री या एग्जिट लेंगे। सो दिस इज़ ए फ्री, ओके, मतलब कि फ्री है कि वो कि अगर कोई फिक्स है, ओके, और एक है फ्री। फ्री, फिक्स्ड एंड फ्री। फ्री का मतलब कि हम प्योर प्राइस एक्शन के वाइज कंडीशन वाइज ट्रेड करेंगे कि हम उसको समझेंगे और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। बट जो फिक्स्ड है, जैसे कि मान लो कि अगर प्राइस इसको ब्रेक करता है, प्रीवियस हाई ब्रेक करता है, प्रीवियस लो ब्रेक करता है, इट इज़ ईजी हुआ तो बस ट्रेड लो। अब इधर वो टारगेट देगा इधर एस लेगा, तो ऐसा सिंपल सा है। सो इसको हम एल्गोज में भी हम डाल सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो ये ऐसा भी जो है, तो हम जो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं हम फ्री स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, जो कि प्राइस एक्शन को कैसे मार्केट का रुझान रहता है उसी हिसाब से हम अपना ट्रेड को एग्जिट, ओपन, डायरेक्शन चेंज, डायनामिक वे में हम इसको मैनेज करेंगे। तो ये सब को अगर आपको जानना है तो हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। सब इंडेक्स का हम अच्छे खासा एनालिसिस करेंगे और उसका क्या हो सकता है, क्या नहीं, क्या एक्सपेक्टेड जोन से, सब हम देखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम। अभी हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में हम एनालिसिस करेंगे। एक होगा वीकली एनालिसिस, क्या वीकली व्यू हमारा कैसा रहेगा, और दूसरा रहेगा हम डेली बेसिस इंट्राडे में हम क्या करेंगे। ओके, तो पहले हम ये शुरुआत करते हैं। जो वीकली एनालिसिस रहेगा वो सिर्फ निफ्टी का ही रहेगा। ओके, क्योंकि निफ्टी इज़ द बेंचमार्क इंडेक्स, तो इसलिए हमें निफ्टी को ही समझना है और उसके हिसाब से हम कुछ समझ पाएंगे। मैं ये सब बोल रहा हूँ बिगिनर्स लोगों के लिए। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे प्रीवियस वीडियोज़ जो एनालिसिस वीडियो है उसको आप अगर देखिए, आपको बहुत सारा इंसाइट मिलेगा, आपका बहुत सारा मतलब ज्ञान बढ़ेगा और आपका ट्रेडिंग में, स्टाइल में, सब में एक अच्छा खासा मतलब क्या ज्ञान का अभिवृद्धि होगा, लाइक डेवलपमेंट होगा। ओके, तो फिर ये अभी हमारा क्या है, ये मैं डेली चार्ट क्यों खुला हूँ, तो डेली चार्ट इसलिए खुला हुआ है कि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि यार ये जो कैंडल बना हुआ है ना, सबका कैंडल ये है इंडिसाइसिव, और यहीं से सब कुछ एक क्वेश्चन में रहता है कि क्या हो सकता है। हम इस गुत्थी को, इस जो इंडिसाइसिव कैंडल के पीछे का राज को हम ठीक से समझेंगे और देखेंगे। ओके, तो पहले हम इसको क्या करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में हमें ये दिख रहा है कि मार्केट ने बहुत सारा डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर रुका, फिर यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड बना, तो यहाँ पर भी एक इंडिसाइसिव कैंडल बना हुआ था और यहाँ पर भी हमें एक सेम इंडिसाइसिव कैंडल उसी हिसाब से पैटर्न में दिख रहा है। पर यहाँ पर सिचुएशन का सीरियसनेस बहुत ही ज़्यादा था और हमें यहाँ पर ये दिखता है कि मार्केट में थोड़ा सा कुछ कूल डाउन यहाँ पर हुआ है करके। पर फिर भी ये जो पैटर्न है तो यहाँ पर भी वो सेम पैटर्न है। तो एक्सपेक्टेड पैटर्न ये है कि यार हो सकता है अगर इसका ये ब्रेक करे, ओके, यहीं से कहीं से अगर ये खुल के अगर नीचे जाता है तो हमें एक ऐसा एक रेड कैंडल देखने को मिल सकता है। और ये मैं किस बेसिस पे कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा यहाँ हर एक 5 मिनट मिल के एक 15 मिनट का ग्राफ, मतलब एक 15 मिनट में एक 5 मिनट का 3 कैंडल है, और ऐसे ही 3-4 कैंडल मिलके 1 घंटे में जो होता है वो 4 या 12 कैंडल बनते हैं। तो ऐसे ही ये एक बड़ा पिक्चर है, इसको छोटे पिक्चर अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट हमें ये नहीं दे ही, मतलब दे ही नहीं रहा कि मैं बुलिश हूँ करके। तो सब भी, और हमें एक बियरिश सेंटिमेंट हर एक फ्रेम में, हर एक टाइम फ्रेम में ऐसा ही हमें कुछ पैटर्न देखने को मिल रहा है। ऊपर जाने की चेष्टा बहुत ज़ोर से चली आ रही है पर वो नाकामयाब हो रही है। इसका वजह क्या है, अब इसका वजह यह है कि हैवी FII सेलिंग, FIIs लोगों का मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो लोग हैं उनका सेलिंग बहुत ही तगड़ा रूप से चल रहा है। अभी देखें तो शुक्रवार में भी उन्होंने कुछ 3800 के ऊपर कुछ समथिंग उन्होंने सेलिंग किया था, और DIs लोगों का बाइंग इतना नहीं है, तो इनका सेलिंग ज़्यादा है, DIs लोगों का बाइंग रिलेटिवली नहीं है, उससे ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए हमें मार्केट में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो अच्छा खासा न्यूज़ हमें तभी मिलेगा जब FIIs लोगों का सेलिंग रुक जाएगा। ओके, और ये मिनिमम जैसे कि 500 करोड़ हो गया, 300 करोड़ ऐसा जब आ जाएगा तभी हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट देखने को मिल सकता है। वरना DIs तो बाइंग करेंगे पर कितना, FIIs वहाँ पर सेल करते जाएंगे और DIs कितना बाइंग करेंगे। तो इसी वजह से हमें एक अच्छा खासा तगड़ा सा हमें सेलिंग देखने को मिल रहा है, जो कि कुछ भी रीज़न है, वो क्यों रीज़न क्या कर रहे हैं क्या नहीं, ये तो अलग है, क्या जियोपॉलिटिकल है, क्या
ये पर हमारे लिए दो इवेंट जो सबसे बड़े हैं, जैसे कि यूएस इलेक्शन था वो खत्म हो गया, और अभी जो फेड का कुछ मीटिंग था वो खत्म हो गया। बाकी देखते हैं ये जो इलेक्शन का जो रिजल्ट ट्रम्प आए हैं तो उनका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट वर्ल्ड के ऊपर पड़ता है, और उसी हिसाब से जियो पॉलिटिक्स में क्या है चेंजेस होते हैं। ओके, तो ये ही मार्केट को बहुत सारा डायरेक्शन देने के भी हमें मतलब कि कोशिश कर सकता है एफआईज लोगों का बिहेवियर। पर वहाँ पर बाइंग चल रहा है, वहाँ पर मतलब अमेरिका के यूएस में स्टॉक्स में बाइंग चल रहा है, सब हो रहा है, अच्छा खासा एक बुलिश मोमेंटम चल रहा है, पर यहाँ पर सेलिंग कंटिन्यू है एफआईआईज लोगों का। ओके, सो ये इट इज़ नॉट लाइक ए वेरी गुड थिंग। ओके, तो जब तक ये मतलब स्क्वीज नहीं होता 3,000 करोड़ 4,000 करोड़ 4,500 ये सब कट के जब 500-600 से फिर रिवर्स करेगा कि वो 4,000 करोड़ का बाइंग किया, 3,000 करोड़ का बाइंग किया, तो तभी हमें एक अच्छा खासा, और डीआईएस भी बाई कर रहे हैं, तो तभी हमें एक अच्छा खासा मतलब कि एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ओके, तो अभी एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है वीकली, तो 24,000 का जो लेवल है वो सबसे बड़ा लेवल है। उसका रीज़न समझो, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने पलटना शुरू किया था, और जैसे ही हमारे पिछले वीडियो में बोला गया था कि इट कैन बी लाइक ट्रिकी डे, क्योंकि हमें एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम तो मिला, फिर उसके बाद फिर मार्केट ने गिरना चालू कर दिया। ये सबसे बड़ा छोटा टाइम फ्रेम का चीज़ है कि यार 2 दिन तो अच्छा खासा हमें चांदी देखने को मिल गई, फिर यहाँ पर अच्छा खासा हमें गिरावट देखने को भी मिल रहा है। तो यही दुख की बात है, यही टेंशन की बात है, इसको हम लोअर टाइम फ्रेम में भी देखेंगे। तो 23,800 जो सबसे क्रूशियल जोन होगा जो हमारे लिए वो है 23,800, क्योंकि यहीं से ही प्राइजेक्शन घूमना शुरू किया है इसीलिए। ओके, और ये जो कैंडल का हाई है, ये कैंडल का लो है, इसके बीच कहीं पर भी मार्केट रहता है तो हमें एक साइडवेज वीक देखने को मिलेगा, पर इसके ऊपर जब धीरे धीरे कोई अगर बुलिश प्राइजेक्शन मिलता है, यहाँ से अगर कोई बुलिश प्राइजेक्शन हमें देखने को मिलता है, ये है कैंडल, मैं आपको बड़ा करके समझाता हूँ, ये है कैंडल और धीरे वीकली कैंडल, और धीरे धीरे अगर मार्केट यहाँ पर कोई डे बाई डे एक छोटा छोटा हमें बुलिश कैंडल, बड़ा बड़ा बुलिश कैंडल, और फिर ऐसा हमें एक बुलिश कैंडल मिले और इसका हाई ये ऊपर के हाई के आसपास क्लोजिंग मिले, तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में रुझान में कहीं ना कुछ चेंजेस आए हैं या ओके। तो उसी हिसाब से अगर उसको गिरना होगा तो बहुत ही धड़ल्ले से बहुत ही तेज़ी से गिर जाएगा। तो तेज़ी कितनी, मोमेंटम कितनी है गिरने की, देखो 2 प्रकार से भी मार्केट गिर सकता है। एक तो ऐसे ऐसे करके मार्केट गिर सकता है, ओके, और ऐसे ऐसे मार्केट गिर सकता है। तो मोमेंटम किस में ज़्यादा है, मोमेंटम इसमें ज़्यादा है, ओके। या तो फिर वो ऐसा ऐसा करेगा, साइडवेज जाएगा, फिर थोड़ा सा आएगा, फिर साइडवेज जाएगा, फिर थोड़ा सा आएगा, तो ये इसमें और मोमेंटम कम है, ओके। या तो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ये मतलब कि और बेकार का सिनेरियो है। तो 3-4 सिनेरियो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको ये समझ में आए कि कैसा क्या हो सकता है, ओके। तो सबसे बड़ा चीज़ है, अगर हमें ऐसा इस टाइप का मोमेंटम नेक्स्ट वीक में हमें देखने को मिल सकता है अगर, तो फिर हम ये सोचेंगे कि यार नहीं, अभी मार्केट में फिर से भी तगड़ी सेलिंग आ सकती है। और बाकी जो लोग वेव्स को ये सब करते हैं, जो समझते हैं, तो ये यहाँ पर आया फिर सीधा, ओके। तो यहाँ पर एक मतलब क्या वी शेप डाउन ट्रेंड हो गया, तो वी शेप रिकवरी जैसे बोलते हैं, तो वी शेप रिवर्स हो गया, ओके। तो इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट जोन होता है। अगर ये इसको तोड़ता है तो कहीं ना कहीं हमें 23,000 सबसे पहले मिलेगा, उसके बाद हमें इलेक्शन प्री इलेक्शन जो कि था जो कि 22,000 ये एक्सपेक्टेड है। पर अगर, और सबसे बुरा कंडीशन क्या होगा, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर उठता तो है पर इस टेरिटरी को नहीं ब्रेक करके, ओके, ये जो टेरिटरी है, ये जो हाई है, इसको ब्रेक नहीं करता, यहीं से लेकर यही नीचे से ऊपर लेकर कहीं पर भी अगर मार्केट गिर जाता है, ओके, मान लो यहाँ से गिर गया, फिर या तो यहीं से उठ के गिर गया, तो कहीं से भी, ओके, दैट कैन बी वेरी फैटल। मतलब कि बहुत ही बड़ा ये है कि कोई ना कोई इकोनॉमिकली कुछ ना कुछ बहुत बड़ा चीज़ हुआ है जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हमें मिल जाएगा कि इकोनॉमिकली कुछ लाइक रिसेशन ऐसा कुछ हो सकता है जो कि हमें बहुत ही घबराहट वाली बात है। पर इसके ऊपर वो चला जाता है, ब्रेक करता है, तो फिर अच्छा खासा हमें एक रिकवरी देखने को। अभी मार्केट गिरा कितना है, ये भी क्वेश्चन आता है कि मार्केट गिरा तो गिरा कितना है, ओके। यहाँ से लेके देख लो, अभी इसका क्लोजिंग से मान लो मोटा मोटा 8.17%, और नीचे ऐसे अगर देखेंगे तो फिर 9.33%, जो कि मतलब कि बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है। अगर कोई यहाँ से इन्वेस्ट करेगा तो वो एफडी के रिटर्न को बीट कर सकता है, ओके। मार्क में वर्ड्स कि वो एफडी के रिटर्न को बीट कर सकता है, क्योंकि कोई भी इतना एफडी का रिटर्न नहीं देता है। तो यहाँ पर अगर कोई पैसा मतलब कि पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसे आने वाले टाइम में 10 से 12% का रिटर्न आराम से, ये जब मार्केट का ऑल टाइम हाई टूटेगा तो उसको रिटर्न मिल सकता है, ओके। और उसको भी हम प्लेज करके भी हम अपना रिटर्न्स को भी 12 से 15%, 17%, 18% को भी ले जा सकते हैं, ओके। सो ये है सबसे बड़ा चीज़। तो कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, 3 ही स्ट्रक्चर बना सकता है। आइदर इट विल बी लाइक समथिंग एक्सट्रीमली बियरिश, जो कि हमें ऐसा कुछ दिख सकता है, और इसका रिवर्स
वैसा ही यहाँ पर एक बुलिश भी हो सकता है। ये दो कंडीशन जो कि नॉर्मल है। और तीसरा कंडीशन ये है कि मार्केट पहले दिन कुछ शांत रहे फिर गिरे, ओके। और ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट पहले ऊपर या नीचे हो सकता है पर इसका हाई ना ब्रेक करके एक इंडिसाइसिव कैंडल बना ले, ओके, और एक छोटा सा इंडिसाइसिव कैंडल ऐसा कुछ, या फिर ओके, या फिर ऐसा कुछ, ओके। तो ये सब जो रिवर्सल का पैटर्न यहाँ पर अगर देखने को मिलता है, क्योंकि मार्केट अपना मोमेंटम को स्लो किया है, ये दिख रहा है। तो जब तक 23,800 नीचे ठीक से नहीं टूटता तो तब तक कुछ नहीं। अगर कोई बोले कि अगर सर मतलब कि गैप डाउन हो जाएगा 200-150 पॉइंट 23,800 के नीचे ही अगर मार्केट खुले कुछ भी रीज़न से, क्योंकि अभी तो मार्केट का मूड ही नेगेटिव में है ना, तो अगर 23,800 के नीचे डायरेक्टली मार्केट खुलता है और नीचे चलता है तो तभी तो भाई ये मतलब कि बहुत बड़ा चीज़ है। और हमें ऐसा क्लोज अगर मिल जाता है तो कंफर्म हो जाता है कि यार ये डाउन ट्रेंड का एक अच्छा खासा फिर से एक न्यू जोन में एंट्री करेगा। इसको हम इंट्राडे लेवल पे देखेंगे। अभी हम डेली में इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि डेली में अभी क्या है। डेली ये दिखा रहा है कि यार अगर इसका लो ब्रेक नहीं होता और मार्केट यहीं कहीं मतलब कि देखो यहाँ से आया फिर लो बनाया, फिर लो को अगर नहीं बनाता और ऐसे ही ऊपर शिफ्ट होता लो, तो फिर धीरे धीरे हमें अच्छा खासा अप ट्रेंड में हम घुस सकते हैं। तो ये सबसे एक्सपेक्टेड है, ओके, मतलब कि एक्सपेक्टेड जोन है कि अगर मतलब कि मार्केट में अगर चेंज होगा तो यहीं से हो जाएगा अच्छा खासा, ओके। वरना नहीं होगा तो फिर हमें एक लो देखने को मिल सकता है। तो और एक लो का मतलब ये एक लो है, ये एक लो है, ये एक लो है, ओके। ये लो से ये लो, फिर ये लो से ये लो, इसे लोअर लो, ओके। और यहाँ पर कैसा क्या है कि आप अगर देखोगे तो यहाँ पर ऐसा एक लकीर खींचोगे, एक लाइन खींचोगे तो यहाँ में ये कुछ ऐसा एक चैनल पैटर्न दिख रहा है, ओके। तो यहाँ पर फिर आएगा, फिर मार्केट में बढ़ोतरी होगी, फिर आएगा, फिर कहीं पर भी डबल बॉटम बना के इसको अगर तोड़ते तोड़ते ऊपर जाएगा, हमें और एक अच्छा खासा हमें रिटर्न देखने को मतलब कि अच्छा खासा बुलिशनेस हमें देखने को मिल सकता है। तो कैसे मार्केट का बिहेवियर रहता है, 23,800 हमारे लिए 750 23,800 जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, ओके। तो अगर इसको ब्रेक करता है नीचे तो तभी तो फिर मार्केट स्लाइड करता है ना, तो क्योंकि इंडेक्स स्लाइड करता है, क्योंकि इंडेक्स को मैनेजमेंट किया जा सकता है, ओके। तो इसीलिए इंडेक्स स्लाइड करता है। ऐसा नहीं कि वो स्टॉक नहीं है कि एकदम से गिर जाता है, कभी कभी ऊपर की ओर देखो मार्केट में जितना मोमेंटम था इस जगह, यहाँ पर इतना मोमेंटम है ही नहीं। ये जोन को कंपेयर करो और इस जोन को कंपेयर करो, मोमेंटम किस में सबसे ज़्यादा दिख रही है। यहाँ पर देखो कितना फियरफुल सेलिंग हुआ, पर ये यहाँ पर मार्केट खिसक रहा है, ओके, धीरे धीरे करके। सो दिस इज़ वाई मार्केट ना ऐसा साइडवेज ही रहता है, क्योंकि जितना लोअर लेवल पर आएगा कहीं ना कहीं कोई बैठा हुआ है कि बाई करने के लिए, अच्छा उसका लेवल आ जाएगा। कोई बोलेगा नहीं 22,500 से मैं खरीद लूँगा, ठीक है। कोई बोलेगा नहीं मुझे 23,000 आ जाने तो मैं खरीद लूँगा। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे क्वांटिटी का लोगों है कि यहाँ पर अगर कुछ भी हमें मिलता है तो हम यहाँ पर खरीदने के लिए बैठे हैं। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है, ओके। सो और कैसे वो निकल भी सकते हैं, देखो 23,000 में मान लो कोई अगर 23,800 खरीदता है और जैसे ही 24,500 को टच किया उसने निकल गया होगा यहाँ पर आराम से, वो फिर मार्केट आ रहा है तो ऐसा फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, तो ऐसा ऐसा करके कोई एक भी परसेंट एक महीना में बनाता है ना, ये समझो टोटल कैपिटल के ऊपर कोई 1% भी बनाता है तो ऑल ओवर द ईयर वो 12% बना सकता है ऐसे बैठे बैठे अपने कैपिटल के ऊपर, और उसको प्लेज करके भी और 5-7% वो बना सकता है। तो 5% तो बना ही सकता है, तो 17% तो कोई ऐसे ही, या 17 से 18% तो कोई ऐसे ही बना लेगा, ओके, अगर वो ठीक से समझता हो कि यार क्या है क्या नहीं करके, ओके। और फ्यूचर्स का अगर आ गया तो फिर तो अलग चीज़ हो गया। सो सीधी सी बात ये है हमारा ये, और अभी रुझान डाउन ट्रेंड में 18 से 23,800 के ऊपर 23,800 के नीचे अगर खुलता है तभी जाके कुछ होगा। अभी रिलायंस को हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि रिलायंस और इस सब बाकी में क्या है, ओके। और हम इसको सब ओपन कर लेते हैं। तो मैं आपको ये समझ में आ गया होगा कि वीकली हमें क्या देखने को मिल सकता है, ओके। तो ओवरऑल सेंटिमेंट अभी बेरिश है, और देखो रिलायंस जैसे बिहेव कर रहा है उसी हिसाब से निफ्टी बिहेव कर रहा है, क्योंकि रिलायंस का चार्ट नीचे है, HDFC का चार्ट ऊपर है, ओके। तो आप यू कैन समझ सकते हो कि ये रिलायंस और ये सब निफ्टी मूवर्स हैं, ओके। तो दैट्स वाई, क्योंकि इसका सबसे वेटेज ज़्यादा है, और निफ्टी कैसे बनता है इसके ऊपर भी हम वीडियो लाएंगे, तो हमारे साथ जरूर जुड़े रहिए, ओके। तो यहाँ पर जब मार्केट एक डबल बॉटम डबल करके ऊपर ऊपर जाएगा ऐसे ऐसे करके, तो तभी हमें एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है, वरना नहीं मिल सकता है, ओके। तो हमारे लिए सबसे सेफेस्ट जोन कौन सा है, 1200 सबसे सेफेस्ट जोन है। अगर ये ब्रेक करता है तो रिलायंस का पूरा डायनेमिक्स ही चेंज हो जाएगा, ओके। सो इसी हिसाब से रिलायंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जोन क्या है, अगर इसके ऊपर और इसका लो अगर गैप डाउन खुलता है कुछ होता है तो तभी हमें जाके
निफ्टी में भी एक अच्छा खासा अप या डाउन मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इधर अप ऊपर खुलेगा तो अप, नीचे खुलेगा तो डाउन खुल सकता है। तो फिलहाल हमें सोमवार को ही हमें बहुत अच्छा खासा चीज़ देखने को मिलेगा। और उसी हिसाब से हम ये भी देख पा रहे होंगे कि HDFC भी थोड़ा सा वीक फील हो रहा है, क्योंकि ऊपर साइड यहाँ पर ये दिख रहा है कि और सेलिंग में प्रेशर है। अगर वो यहाँ पर अच्छा खासा कोई ग्रीन कैंडल बना दे इस तरह, या ऐसा कुछ भी, ऐसा कुछ टाइप का कुछ भी ग्रीन कैंडल, ऐसा कुछ टाइप को अच्छा खासा ग्रीन कैंडल ऐसा बना दे यहाँ पर, तो फिर ये ऊपर जाने की चांसेस और ज़्यादा अच्छा सुंदर बेहतर बन जाएगा। पर अगर ऐसा कोई रेड कैंडल इसको ब्रेक कर देता है तो 1700 जो है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर जाता है तो फिर भाई डायनामिक्स ही चेंज होंगे, वो तो आने वाले टाइम पे हम देखेंगे करके। ये और निफ्टी में भी वो कहीं ना कहीं भूकंप ला सकता है। ओके, तो ये था रिलायंस का और HDFC का। अभी और उसका जाते हैं कि हमने ऐड कर दिया कि ट्विंस का DCS, यहाँ से उसने एक हाई लगाया। देखो TCS ने मैनेज कर रहा है कैसे, दो नीचे ऊपर नीचे जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है करके। तो जब तक भाई 4200 इसका इंटैक्ट है तब तो कुछ नहीं। अगर 4000 ऊपर के खुलता है तब भाई ठीक है, अच्छा खासा एक बुलिशनेस हमें 4300 तक देख सकता है। नीचे इसके अगर आता है तो 4100 4000 तक हमें अच्छा खासा देख सकता है। अल्टीमेट क्या है अभी 3900 हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्रिटिकल जोन है। ओके, ये सिर्फ लेवल्स हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमें सिर्फ आइडिया में गाइडेंस में के लिए रखना है। और सेम थिंग हमें यहाँ पर भी दिख रहा है, तो 1800 का लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 1800 है, इसके नीचे अगर हम आते हैं तो 1730 मान लो, 1720 मान लो, या तो फिर सबसे मोटा 1700। और यहाँ पर भी पैटर्न बने हुए हैं। क्या पैटर्न बना हुआ है, ये डबल टॉप ऐसा बन रहा है। और ऐसा एक, अगर इसको हम अवॉइड कर लेंगे या एडवांस कुछ सोचेंगे, तो ये एक हेड हो गया, ये एक शोल्डर हो गया, और ऐसा एक शोल्डर फॉर्मेशन अगर होता है और ऊपर जाता है तो ठीक है, वरना इसको अगर 1700 को वो नीचे तोड़ देता है तो हमें अच्छा खासा एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। और टोटल IT का भी, निफ्टी IT सब में एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड। पर अभी IT सेक्टर बुलिश दिख रहा है, तो फिर जब तक 1700 है ये सब ठीक है, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। ओके, अभी सीधा निफ्टी में आते हैं। कल के लिए क्या करेंगे और डेली एनालिसिस को भी समझ के हम ट्राई करेंगे समझने के लिए कि मार्केट में क्या चल रहा है करके। ओके, यहाँ पर देखो मैंने जो बोल रहा था कि ट्रेंड लाइन फॉलो हो रहा है, और देखो कितना ब्यूटीफुली ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था, और देखो वो ब्रेकआउट फेल हुआ भी हुआ है और यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर दो चीज़ हो सकता है, आइदर इट विल बी ए रीटेस्ट, अगर इसके ऊपर जाएगा दिस विल बी रिटेस्ट। कन्फर्म कब होगा, अगर यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बन जाएगा, तो ये जो कैंडल का हाई और लो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर यहाँ पर वो नीचे खुद आ जाता है तो ये कन्फर्म हो जाएगा कि जो रिटेस्ट था जो भी था ये फेलियर हो गया। ओके, तो अभी तक इसीलिए 23,800 हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन रहेगा। ओके, वो जो ट्रेंड लाइन का जो फॉलोअप भी चल रहा था इसको भी थोड़ा ऐड कर लेते हैं। देखो ये कितना ब्यूटीफुली यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को इसने यहाँ पर फॉलो कर रहा है करके, कौन, मार्केट। तो जब तक मार्केट ये ट्रेंड लाइन के जोन में अगर आता है, इस ट्रेंड लाइन के जोन के अंदर अगर मार्केट आता है, तो हमें ऐसा कुछ फॉलो ऑफ नीचे डाउन ट्रेंड में देखने को मिल सकता है। देखो ये ऊपर गया, ये से ऊपर गया, फिर नीचे आया, इधर वो यहीं से कुछ घूम के ऊपर जा सकता है, ये कंडीशन नंबर 1 है, या यहीं से फिर यहाँ से जाके ऐसा कुछ फंस सकता है, ये कंडीशन नंबर 2 है। और सीधा सीधा ये होगा कि मार्केट फिर इस जोन के अंदर आए, फिर ऐसे ऐसे करके कुछ हमें इस टाइप का भी कुछ दिखा सकता है। तो ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। तो अगर नीचे जाना होगा तो एकदम से वो नीचे चला जाएगा धीरे धीरे करके, वरना ऐसे वो खेलते खेलते साइड वाइज होते होते वो नीचे जाने की कोशिश करेगा। ओके, तो इंट्राडे लेवल में हमें अब क्या करना है, तो इंट्राडे लेवल्स में मतलब कि कल के लिए हम इंट्राडे में अगर निफ्टी करेंगे तो क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन हमारे लिए खड़ा होता है, रणनीति कैसे बनाएंगे, इसको हम सीधा 30 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट में जाके देखेंगे। तो ओवरऑल चार्ट तो आपको क्या दिख रहा है कि यार मार्केट ने देखो यहाँ पर खुला और ऊपर जाने की ट्राई तो किया ना, बहुत सारा ट्राई किया, फिर वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो जब तक मार्केट इसका अगर नहीं तोड़ता, या भी तोड़ता है नहीं तोड़ता वो तो बात की बातें, पर दिख रहा है कि यार मार्केट का जो ऊपर जाने का जो ये प्रयास था ये फेलियर हो गया। और यहाँ पर तो फेलियर हुआ ही हुआ। और दूसरी बात, यहाँ पर कोई आशा भी नहीं दिख रहा कि मान लो ये ग्रीन कैंडल होता, ओके, तब तो हमारा ये जो रेड कैंडल बना है ये 30 मिनट का, अगर ये ग्रीन कैंडल बनता तो हमें और कुछ चीज़ दिखता कि यार नहीं यार ठीक है ग्रीन कैंडल बना हुआ है तो फिर हो सकता है मार्केट ऊपर जाए। पर कितना सक्सेसफुल है कि फेलियर है कि यार नहीं जा सकता भाई, तुम यहाँ पर डबल टॉप बना के वो नीचे आ रहा है, इसका नेक लाइन जो है
ये जब ब्रेक होगा तो हमारे लिए क्या भरोसा है? सबसे पहला डायनामिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस के हिसाब से हम इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो पहले अगर ये इसके फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट के 3 कंडीशन है, इधर मार्केट फ्लैट ओपन होगा यहीं कहीं, इधर मार्केट गैप अप ओपन होगा, या तो मार्केट गैप डाउन ओपन होगा। तो हम इस 3 कंडीशन को कैसे क्या टैकल करेंगे, क्या करेंगे हम, और क्या ट्रिकी कंडीशन है इसको भी हम देखेंगे। तो अगर मार्केट सीधा सीधा यहाँ पर फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो सबसे पहले हमें इन लोगों के ऊपर नज़र गड़ाए रखना है कि यार वो 24,200 ब्रेक करता है या नहीं। ओके, अगर वो 24,200 को ब्रेक करेगा तभी तो हम बायर अच्छा खासा हम देख सकते हैं। कोई भी कैंडल बनाओ, ओके, और फिर क्या कंडीशन लगे कि वो यहीं से फिर ऐसा टाइम पास कर सकता है होल दिन, पूरा दिन। ओके, ये भी कंडीशन है। तीसरा कंडीशन क्या है कि फ्लैट ओपन होके वो नीचे जाने की कोशिश करे, हो तो यहाँ पर ओपन पर धीरे धीरे वो नीचे यहाँ पर जाने की कोशिश करे। और क्या हमारा टारगेट रहेगा 24,100 से पहले हम देखेंगे 24,000 का आता ही कि नहीं, फिर 100 पॉइंट, फिर उसके नीचे अगर ब्रेक करता है फिर नीचे का देखेंगे। ओके, तो ऐसे ही 24,200 के ऊपर जाता है फिर 100 पॉइंट, 24,300 उसके ऊपर अगर ब्रेक करता है तो फिर 24,400 की ओर हम देखेंगे। ये हो गया हमारा जो पहला कंडीशन, मतलब कि फ्लैट ओपन होने का। अभी होता है कि गैप अप। अभी गैप अप कितने प्रकार के हो सकते हैं? गैप अप तो कहीं पर भी हो सकता है। तो सबसे बड़ा गैप अप अगर हम कंसिडर करेंगे कि मार्केट में, वो है 24,300 के ऊपर। अगर 24,300 के ऊपर गैप अप खुलता है तभी कुछ और ऊपर जाता है, तब तो भाई ये दिखाता है कि मार्केट एक्सट्रीमली बुलिश, कुछ अच्छा खासा हो गया। ओके, तो अगर ये ऐसा होता है। दूसरा कि मार्केट गैप अप तो 24,300 के ऊपर खुले और धीरे धीरे नीचे चले आए, ये इट्स ए ट्रिकी कंडीशन। ओके, और दूसरा क्या गैप अप हो सकता है कि 24,200 के आसपास कहीं पर गैप अप खुले और नीचे आने की ट्राई करें। दिस इज ऑल्सो ए ट्रिकी कंडीशन कि, और इसको हम यहाँ पर छोटा छोटा क्वांटिटी लिख के देख के समझ के काम करेंगे और उसी हिसाब से ये हो गया एक कंडीशन। दूसरा कि मार्केट यहाँ पर गैप अप खुले और ऊपर चलता चला जाए, तो ये एक अच्छा खासा हमें कंडीशन 300, फिर 300 के ऊपर हम यहाँ पर ऊपर जाने की ट्राई करेंगे। ओके, तो पहले नीचे से ऊपर जो अगर जितना काटता जाएगा उसी हिसाब से हम बुलिश होते जाएंगे, और ऊपर खुलते अगर नीचे के वो काटता जाएगा तभी हम बेरिश बनते जाएंगे। ओके, ये हो गया हमारा एक कंडीशन। तो आशा करता हूँ मैं आपको ये जो दो तीन कंडीशन है आपको समझ में आया होगा। और एक जो गैप डाउन का क्या सीन है कि मार्केट कहीं पर भी गैप डाउन खुले, अगर 24,000 के नीचे गैप डाउन खुलता है एक कंडीशन है, तब तो और नीचे जाता है तब तो बात अलग है। और वैसे ही अगर 24,000 के खुलता है और धीरे धीरे मार्केट ऊपर आने की कोशिश करता है तब तो सिनेरियो चेंज हो जाएंगे। तो ये 2 सिनेरियो हो गए। अभी क्या होगा, खुल के अगर साइडवेज हो गए यहाँ पर कहीं पर, तब तो फिर हमारा कोई फायदा का चीज़ नहीं है। ओके, तो इसीलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अगर वो साइडवेज ऐसा कुछ हो जाते हैं तो क्या करोगे, क्या कमाओगे? ओके, तो ऑप्शन सेलिंग ठीक ही रहेगा। ओके, तो और बाकी क्या हो सकता है कि मार्केट यही कहीं से, मतलब कि 24,000 से एक मार्केट खुले और ऊपर जाने की ट्राई कर रहे हैं धीरे धीरे करके। ओके, तो यही यहाँ पर अगर ऐसा कंडीशन होता है तो यहाँ पर एक ट्रिकी कंडीशन हो जाएगा। और इसके लिए आप छोटा क्वांटिटी रखो, क्योंकि क्या होगा कि इस जोन पे आ जाएगा फिर नीचे गिर जाएगा। तो ऐसे मार्केट में टोटल ये 3 ही कंडीशन मिल के 9 कंडीशन बनाएंगे, और इसको भी और भी डिटेल में जाएंगे तो टोटल 7 कंडीशन बनाएगा। ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। तो इसके लिए आपको पहले क्या नज़र रखना है कि पहले जो 5 मिनट्स का 10 मिनट्स का कैंडल कैसे, 15 मिनट्स का कैंडल कैसे बनता है, उसका हाई ब्रेक होता है या इसका लो ब्रेक होता है, उसके पास क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, इसको आप इस वीडियो से जो आपको समझ में आ रहा है उसको अपने आप के ट्रेडिंग टर्मिनल के ऊपर वो प्लॉट कर दो, उसको रखो आपके आंखों के सामने, तो आपको समझ में आएगा कि क्या घटना घट रहा है। उसी हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। तो रणनीति पहले ठीक से तो बनाओ। ओके, तो यहाँ पर देखो क्यों इंपॉर्टेंट है, और इसका जो 5 मिनट का कैंडल देखो कितना रेड, कितना बेरिश बना हुआ है। तो कैसे कोई एकदम से बना देखो, ये जो ग्रीन कैंडल बनाया था उसको तो पूरा कंप्लीटली उसने तोड़ के रख दिया कि नहीं रे बाबा, मुझे ऊपर जाने का ही नहीं है। ओके, तो क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, ऐसा ही कुछ मतलब कि फीलिंग्स इस कैंडल से मिल रहा है। और यहाँ पर तो आप देखो, और कैसे मतलब कि यहाँ पर एक कोहराम मच रहा, एकदम से रेड कैंडल ऐसा बनता है क्या? ये जो रेड कैंडल है इसको अवॉइड करना है। यहाँ से फिर ग्रीन कैंडल बन गया, फिर यहाँ पर एक मार्केट साइडवेज हो गया, जो कि आराम से हो रहा है सेंसेक्स के एक्सपायरी में, कोई भी एक्सपायरी में, कि मार्केट को एकदम से झटके में आप अगर पीछे जाके देखोगे हिस्ट्री में, ये ऊपर फिर नीचे फिर नीचे फिर ऐसा हो रहा है। एंड दिस सेम थिंग इज बिंग रेप्लीकेटेड, कि बार बार वो सेम चीज़ किया जा रहा है। और जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में भी ये बताया था कि यार देखो मार्केट ना अगर इनडिसाइसिव रहता है तो सिनेरियो सोमवार कुछ अलग हो सकता है, जो कि रहा। तो यही मतलब कि मार्केट में सेलिंग करने का उनके लिए कोई फियर नहीं है, ना कि बाइंग करने का कोई यूफोरिक रीज़न है। इंडियन मार्केट ना इधर सेलिंग का है ना इधर बाइंग का है, अगर वरना तो सेलिंग ही सबसे पहले करते हैं ना,
क्यों कोई 2 दिन तक मार्केट में खुला रहेगा अपना पैसा। ओके, तो ये मार्केट इंडिसाइसिव मार्केट कंप्लीटली है, तो सोमवार ही हमें खोलने से सब कुछ पता चलेगा। ओके, तो ये फास्ट कैंडल कैसे बनाता है, अगर ऐसा कुछ बनता है तो वेट करो, ये बड़ा बड़ा कैंडल पूरा, ऐसा कोई कैंडल बनाओ भाई, मार्केट छोटा छोटा कुछ अच्छा खासा कैंडल बनाओ, ऐसा कैंडल बनाओ, ऐसा कैंडल बनाओ, या तो फिर ऐसा कैंडल बनाओ। ओके, एकदम से इतना बड़ा कैंडल तुम बनाओगे मार्केट, यार कोई बना रहा है मार्केट में भी, तो फिर हम कैसे समझ पाएंगे कि कहाँ पर क्या हो रहा है करके। इसीलिए इंपॉर्टेंट है पेशेंस उस टाइम पे। ये था निफ्टी का। अभी हम सिर्फ शॉर्टली देखेंगे और कैंडल पे क्या हो रहा है। अभी बैंक निफ्टी का हम देखते हैं, और बैंक निफ्टी देखो कितना धीरे धीरे बैंक निफ्टी अपना ऊपर जाने की ट्राई किया, फिर लोअर लो बना रहा है, और ऐसा एक देख लोगे तो फिर ऐसा एक चैनल पैटर्न बैंक निफ्टी बना रहा है। ओके, तो जो कि बिगिनर्स लोगों के लिए मैं आपको ये बना रहा हूँ कि यार आपको समझ में आए कि भाई देखो प्राइस एक्शन काम करता है नहीं करता है, कैसे काम करता है करके। और कुछ ही दिनों के बाद तो इसका सब बंद भी हो जाएगा, नवंबर 20 से सब ये ट्रेडिंग वीकली एक्सपायरी बंद हो जाएगी। ओके, तो जब तक अगर वही चीज़ है, कब तक हमें सेलिंग करना है, 51,000 के नीचे सेलिंग करना है। यहाँ पर अगर फ्लैट ओपन खुलता है तो हमारे लिए स्कैल्पिंग का होगा, इसके ऊपर अगर जाएगा धीरे धीरे नीचे से ऊपर जाएगा तभी हम बाइंग का देखेंगे, और फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे खुलता है तभी हम सेलिंग का देखेंगे। और जितना डायनामिक सपोर्ट जैसे कि राउंड नंबर से इनको तोड़ता जाएगा ऊपर से नीचे, ये जो जैसे कि 51,400 नीचे को तोड़ा सेलिंग, फिर उसको आया फिर सेलिंग, फिर ऐसे ऐसे करके हम एसएल ट्रेल करके सेल करते जाएंगे। ओके, उसी हिसाब से अगर मार्केट इसके ऊपर अगर गैप अप खुलता है और ऊपर जाने की ट्राई करता है, गैप अप खुलता है ऊपर जाने की ट्राई करता है, 52,000 को ब्रेक करता है, ये करता है धीरे धीरे करके नीचे से ऊपर ट्राई करता है, तभी हम बाइंग करेंगे। यहाँ पर खुलता है कहीं पर भी, यहाँ पर कहीं पर भी, और ये नीचे आने की ट्राई करता है, तभी हम सेलिंग का सीन देखेंगे। वैसे ही अगर वो नीचे खुलता है 51,000 कहीं पर भी, और इसके पास रेजिस्टेंस जो है इसको अगर नीचे की ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, ओके, ये ऊपर से नीचे की ओर अगर तोड़ता है तो हम सेलिंग का देखेंगे। ओके, और गैप डाउन खुलते अगर सेलिंग हमें देखने को मिल जाए ऐसा, तो तब हम सीधा सीधा सेलिंग करने का चले जाएंगे, मतलब सेलिंग और एसएल ट्रेल करके। ओके, अगर ट्रिकी होगा यहीं पर कहीं पर खुलते अगर मार्केट गैप डाउन कर ले और ऊपर जाए तो ये दिखाया कि मार्केट भाई मैं बुलिश हूँ, अगर वो कंटिन्यू कर ले, क्लोज दे दे हमें अच्छा खासा एक बुलिश का, तब तो भाई बल्ले बल्ले है कि यार हमें पता चल जाएगा कि यार मार्केट रिवर्स करने वाला है। ओके, तो ये था किसका, हमारा बैंक निफ्टी का। और लेवल्स क्या है बैंक निफ्टी का, ये आपको यहाँ पर सब दिख रहा होगा। ओके, तो ये पहले इसको तो कुछ कर लेने दो, इसको ब्रेक कर लेने दो, तो तभी हम देखेंगे कि मार्केट में क्या हो सकता है। जैसे बैंक निफ्टी वैसे ही फिन निफ्टी, और फिन निफ्टी देखो कितना ब्यूटीफुली वो काम कर रहा है। ओके, तो पहले इसका जो लेवल्स है ये तो आपके लिए, ये आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, तो जब तक ये लेवल्स ठीक से टूटते नहीं, ऊपर का ये नीचे का ये सब है ना आपके, तो तब तक हम यहाँ पर कुछ हाथ पैर नहीं मारेंगे। अगर फ्लैट ओपन होता है और ऊपर जाता है तभी बाइंग, फ्लैट ओपन होता है और नीचे जाता है तभी हम सेलिंग। ओके, यार तो फ्लैट ओपन होकर अगर यहीं पर घूमता है तो ये साइडवेज हो जाएगा। अगर गैप अप इसके ऊपर होता है, ऊपर जाता है, तब हम नीचे से ऊपर जिसको तोड़ता जाएगा वो हम वहाँ पर बाइंग करेंगे। और गैप डाउन होकर अगर नीचे यहाँ पर कहीं पर गैप डाउन ओपन होकर अगर नीचे हो जाता है, यहाँ पर भी खुलता है और नीचे जाता है, तो तभी हम सेलिंग का देखेंगे, यहाँ पर ये नीचे। ओके, ऐसे। और क्या हो सकता है, अगर गैप डाउन यहाँ पर खुले और ऊपर जाने की ट्राई करें तो तभी हम बाइंग करेंगे, नीचे से ऊपर बाइंग, ऊपर से नीचे की ओर गैप अप होकर अगर नीचे की ऊपर जाएगा तभी हम सेलिंग करेंगे। गैप अप ओपन होगा और ऊपर से नीचे इसको तोड़ता जाएगा तभी हम सेलिंग करते जाएंगे। ओके, तो ये सिंपल सा। और लेवल क्या है ये सब, और कहाँ पर खुलता है ये इंपॉर्टेंट है। पहला 5 मिनट्स कैसे बनता है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको फ्री एंड डायनामिक ट्रेडिंग करना है तभी। और ये है हमारा एक्सपायरी बॉय कल के लिए। फिर निफ्टी मिड कैप, तो मिड कैप में कहीं ना कहीं बाइंग आई, पर फिर भी उसने ये लो बनाया जा रहा है, तो ट्रेंड एक बेयरिश दिख रहा है। और लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट है, लेवल्स ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहले लेवल्स मार्क कर लो, पहले हम इसको समझते हैं। वैसे ही सेम चीज़ यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है, कुछ नहीं करना, सिर्फ स्कैल्पिंग। इसके ऊपर अगर फ्लैट ओपन होकर जाता है, नीचे से ऊपर ब्राइक करेगा, तभी तो हम इसको बाइंग करेंगे। ओके, और वैसे ही अगर वो फ्लैट ओपन होके इस सबको अगर ब्रेक करता है तभी हम सेलिंग करें। अगर कोई बोलेगा कि यार वो फ्लैट ओपन होके यहाँ से ही ऊपर मुड़ जाए, तो भाई ये कंडीशन अलग है। मैंने बोला ना 3 ही कंडीशन हो सकते हैं, और वो 3 कंडीशन फिर अपने आप से मिल जाएंगे। क्या होगा, फ्लैट ओपन हुआ, नीचे आया, फिर यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, तो ये क्या हुआ, डायरेक्शन हो गया, फिर फ्लैट हो गया, फिर ऊपर गया, तो 3 कंडीशन का यहाँ पर मिलाव हो गया। ओके,
ये तो लाइव मार्केट में अगर आप हमें सब्सक्राइब करेंगे, जुड़ेंगे, तो अब तो हम आपको बता सकेंगे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है करके, हम कैसे ट्रेड करते हैं, ट्रेड किया नहीं किया, क्या किया, ये सब आपको दिखा सकते हैं। वरना हम कैसे दिखाएंगे आपको? हाँ, अगर कोई बोले कि आपका जो चल रहा था क्या, उसका क्या रिजल्ट हुआ, क्या निकला, तो भाई हमने सिर्फ 1% का कुछ प्रॉफिट किया और छोटा क्वांटिटी से हमने एक छोटा सा लॉस लिया, तो टोटल ओवरऑल प्रॉफिट कुछ 0.3 0.4 में हम निकल गए। हमने शुक्रवार को ट्रेड ही ज़्यादा नहीं किया था। ओके, कोई एग्रेसिवली हमारा कोई ऐसा प्लानिंग था ही नहीं, बस ट्रायल के लिए थोड़ा सा एक लगा तो लास्ट मोमेंट में ट्राई किया था। बस जैसे ही मार्केट में प्राइस एक्शन समझ में नहीं आया, समझ में नहीं मतलब कि इंडिकेशन दिया कि आई एम वीक, ओके, तो फिर निकल गया यहाँ से। जो भी छोटा काटा, अगर कोई बोलता है उसके बाद निकल जाता तो फिर और दिन है कहाँ पर जहाँ पर समझ में आएगा वहीं पर ट्रेड करेंगे। थोड़ी ना है कि कल ही नहीं ट्रेड करेंगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा क्या, पर ट्रेड करके नुकसान लेंगे तो फिर सब बर्बाद हो सकता है। सो ये एक सिद्धांत है, समटाइम्स नॉट ट्रेडिंग इज ऑल्सो ट्रेडिंग, इट गिव्स यू मनी ऑल्सो, कैन इट सेव्स योर मनी। सो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, आपका साइकोलॉजी को सेव करता है, आपको कंफर्ट देता है, आपको समझने की कोशिश देता है। प्रॉब्लम सबसे बड़ा साइकोलॉजी का क्या आता है कि हम ट्रेड में एंट्री ले ही जाते हैं, फिर लगता है यार नीचे जा रहे हैं, नहीं ऊपर उठेगा, फिर नहीं ऊपर उठेगा, तो इसीलिए हम जो ये प्राइजेक्शन बेसिक जब भूलते हैं ना, तभी भाई हमें प्रॉब्लम। देखो यहाँ पर ऊपर जाने का ट्राई किया, कोई लिया होगा, पर उसने तो हायर हाई नहीं बनाया ना, इस हाई को तो ब्रेक नहीं किया ना, अब नीचे गया तो फिर उसको और नीचे चला जाएगा। इस होप में हम बैठते रहेंगे कि यार ऑप्शन को पकड़ के कि यार भाई ये ऊपर बढ़ जाएगा करके, कैसे होगा? नहीं होगा। फिर वीकली ऑप्शन में तो थीटा डीके बहुत जल्दी होता है, तो ये इसका नीचे जाने का स्वभाव ही है। और उसके साथ मार्केट भी उसने और आग में घी डाल दिया कि यार मैं भी नीचे चल रहा हूँ, तो कॉल ऑप्शन तो एकदम से नीचे ऐसे ऐसे आके 50 का कॉल सीधा 0 हो जाएगा। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट है 12,450 और 12,400, ये अगर टूटता नहीं है तब कुछ सही, और इसके नीचे अगर गैप डाउन खुलता है तभी हम देखेंगे, और उसके ऊपर 12,700 के ऊपर अगर खुल के ऊपर जाता है तभी 12,750 ये हमारे लिए क्रूशियल जोन है। और उसके बीच जहाँ पर खुले वो ऐसे टाइम पास कर सकता है, कुछ भी बना सकता है। ओके, तो इसीलिए आप उसको देखिए, समझिए और इसी हिसाब से ट्रेड कीजिए। देखो ये कितना अच्छा तो ब्यूटीफुली काम कर रहे हैं ना। कोई बोलेगा कि यार इसने तो यहाँ से ऊपर जाने की ट्राई किया, फिर क्या हुआ? अरे ये एक रिटेस्ट है, ओके ठीक है रिटेस्ट, वहाँ पर बहुत सारे लोग घुसे, इसका लॉजिक क्योंकि अब रिटेस्ट था, ग्रीन कैंडल बना है, घुस गए। फिर क्या हुआ? फिर लोगों ने जब घुसा 12 मतलब 2:45 हो गया था, और कितना टाइम है मार्केट के पास? अगर इसको अगर बुलिश होना था तो वहीं से वो घूम के बुलिश हो जाता ना। तो फॉलो अप कैंडल रेड कैंडल आया, चलो ठीक है, उसके बाद वो फॉलो अप कैंडल नहीं आया ना, पर जैसे ही उसने यहाँ इसका लो ब्रेक कर दिया ऑफिशियली, तो हमारा जो सिद्धांत था कि हमारा यहाँ पर बाइंग का था, ये कंसोलिडेट था, इसको ब्रेक करना था, तो ये तो सब टूट ही गया ना। तो फिर हम क्यों इस ट्रेड में रुकेंगे? क्या लॉजिक है इस ट्रेड में रुकने का? तो ये अगर समझ में नहीं आता है, कन्फ्यूजन होता है, तो इसीलिए प्री मार्केट एनालिसिस है कि यार थोड़ा सा जाके तो आप समझ सको, और मैंने क्या बोला है, आपने क्या सोचा है, अब इसको तो टैली कर सकोगे जाके जब पोस्ट मार्केट एनालिसिस करोगे घर में बैठ के। ओके, तो उसी हिसाब से के लिए हम ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो मेरा भी प्रॉफिट, आपका भी प्रॉफिट, सबका प्रॉफिट हो रहा है, मुझे भी मार्केट में क्या है क्या नहीं करके ये भी अपडेट रहता है। सो भाई ये है सेंसेक्स का। और देखो सेंसेक्स का एक्सपायरी कल था, क्या कैसा उसका बिहेवियर है, और रेड कैंडल बनाया हुआ है, तो सेंसेक्स कल के लिए तो बहुत महंगा रहेगा ऐसा करके। तो भाई ये साइडवेज यहाँ से इस फ्लैट अगर ओपन होता है, ये ब्रेक करेगा ऊपर की ओर नीचे से, तो हमें बुलिश, अगर वो यहाँ पर फ्लैट ओपन होकर और नीचे ब्रेक करता है तो हमें बियरिश देखने को मिलेगा। ये हो गया हमारा सिंपल सा। अगर इसके ऊपर या इसके ऊपर या इस कहीं पर भी ऊपर वो गैप अप ऊपर होकर, गैप अप ओपन होकर नीचे से ऊपर की ओर ब्रेक करता जाए, तो तभी हमें एक बुलिश मोमेंटम, नीचे से ऊपर की ओर ब्रेक करता जाए तो हमें एक बुलिश मोमेंटम देखने को यहाँ पर ऐसा कुछ दिखता है, तो बुलिश मोमेंट देखने को मिल सकता है। ओके, वैसे ही यहाँ पर ऊपर खुलते ही जैसे ऊपर खुला और रेड बनाते आया तो हमें एक बियरिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ओके, सो यहाँ पर ऊपर ओपन होता है और नीचे आता है तो हमें बियरिश मिलता है, ओपन होता है और नीचे आता है तो हम बियरिश होंगे। ओके, नीचे ओपन होता है और धीरे धीरे करके नीचे ही चला जाता है तो तभी ये बियरिश होगा। अगर नीचे ओपन होता है और धीरे धीरे इस टेरिटोरी में एंटर करता है, फिर धीरे धीरे ऊपर जाता है, तभी ये मार्केट बुलिश होगा। और मार्केट को ये दिखा देगा कि जो क्वेश्चन मार्क था कि यार मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे नहीं जाएगा, तो हमें ये कंफर्मेशन दे देगा कि यार मैं ऊपर जाने वाला हूँ। तो कल का दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में नहीं आए, मार्क माई वर्ड, समझ में नहीं आए ट्रेड मत करो, 10 बजे तक वेट करो, नहीं आया तब भी 2 बजे तक बैठो, फिर भी कुछ भी समझ में नहीं है भाई नमस्ते बोल के उठ जाओ,
पर हड़बड़ी में, फोमो में ट्रेड मत करो। ओके, सो ये था हमारा सबका एनालिसिस, और लेवल्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, उसको मार्क कर लीजिए। और मैं थोड़ा सा लेवल ऐड कर लेता हूँ जो कि थोड़ा सा हमें आसानी होगी। चलो इसको मार्क कर लिया, फिर इसको भी मार्क कर लिया, तो ये हो गया हमारे लिए मार्किंग जोन। ओके, और अभी इसके नीचे, इसके ऊपर जो भी होगा उसके ऊपर होगा। तो कहाँ पर मार्केट खुलता है, ये सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करो, कहाँ खुलता है। देखो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके इसको बताऊंगा और इसको क्लोज कर दूंगा। ओपन कहाँ पर होता है, ये सबसे बड़ा चीज़ है। ओपन कहाँ पर होता है, फ्लैट ओपन हुआ, एकदम से इसने इस सबको नीचे ब्रेक कर गया, नीचे ठीक है, इस जोन को नीचे आया, पर यहाँ पर क्या हुआ, एक पिन बार बना, फिर जब इसका हाई टूटा, देखो कितना तेजी से ऊपर की ओर, तो देखो कितना पिन पॉइंट काम तो कर रहा है ना। यहाँ से ही मार्केट ने फिर 800 जो कि डायनामिक सपोर्ट है, यहाँ से सीधा, इसका अगर हाई नहीं ब्रेक होता तो कोई भी इंट्राडे में इसके ऊपर क्यों घुसेगा। तो ठीक है, यहाँ पर तो साइडवेज हो गया, फिर ऊपर जाने की ट्राई किया, एकदम से ये कैंडल बता दिया कि यार भाई जो मैं ऊपर जाने की ट्राई कर रहा था ना, ये अगर ऐसा 3-4 कैंडल बनता, फिर छोटा सा एक रिट्रेसमेंट होता, तभी हम बोलते हैं। क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो छोटे छोटे रेड कैंडल बनेंगे, ऐसे छोटे छोटे रेड कैंडल बनेंगे, पर बड़ा ग्रीन कैंडल बनेगा। ओके, पर जब मार्केट में रिवर्स होगा तो बड़ा रेड कैंडल बनेंगे और ऐसे छोटे 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 ग्रीन कैंडल बनेंगे। तो इसीलिए मार्केट क्या दिखाता है कि फॉलो अप कैंडल के बाद, ये हमें बहुत अच्छा खासा सीखने को मिल सकता है। ओके, तो ये था हमारा टोटल एसेंस। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।